हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? और हम सब बढ़िया हैं और आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है घर गृहस्थी ब्लॉग। तो चलो करते हैं आज वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत हो रही है सूट कटिंग के साथ। और सूट तो मैंने इसका कमीज़ तो मैंने कल ही कटिंग कर ली थी और आज कर रही हूँ मैं इसकी सलवार की कटिंग। तो जो कि इसकी सलवार बनाने वाली हूँ मैं फुल पटियाला 2.5 मीटर कपड़ा है ये। तो इसमें सबसे पहले मैंने कटिंग कर ली है इसकी बेल्ट की और फिर इसे मैंने डबल फोल्ड करके और फिर नापा लगाया मैंने इसका। और इधर से 6 इंच या 8 इंच ले सकते हो आप लंबाई नाप कर। और 8 इंच वैसे होना ही होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने इसे फटाफट से निशान लगाए और यहाँ से मैंने फिर इसे कट कर दिया, जो कि 10 इंच का आसन होना चाहिए दोनों साइड, इधर साइड से भी और उधर साइड से भी। और मैंने फटाफट से इसकी कटिंग कर दी है। तो मैं पहले सिलाई का ही काम करती थी और यही काम था मेरा सिलाई करने का। तो शॉप भी थी मेरी, तो किसी ब्लॉग में बताऊंगी आप। तो तब से ही मैं सारा काम कर लेती हूँ। और तो दोनों मशीनें मैंने जो मेरे गांव में है वो गांव में ही है, और मशीनें जो मैंने यहाँ ली है वो यहीं मेरे पास है। तो ले आई हूँ दोस्तों मैं इसे कटिंग करके सलवार को, और अब सिलूँगी मैं इसे। तो यहाँ पे लगा दी है मैंने मशीन और बरामदे में बाहर, तो यहाँ पे सिलूँगी मैं अब। तो चलो करते हैं शुरू। और कितनी देर में सिल पाती हूँ मैं इसे, तो फटाफट से करते हैं इसकी सिलाई स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आ गई ऊपर छत में। तो ये छत का व्यू है हमारा सुबह सुबह का, और धूप आ गई है। जय हो सूर्य देव की। और धूप आ गई है तो मैं इधर आ गई हूँ, और मैं लड़की ऊपर आ गई थी धूप सेकने के लिए। ये सारा झाम ताम तुम्हें पता ही है कि सारा झाम ताम उठा के आती है अपना ऊपर। तो यहाँ पे ये खेल रही है और मस्त करके धूप भी सेक रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद, मैंने अभी सलवार कटिंग करके आई मैं, सलवार की कटिंग की, और अब नीचे जाने के बाद उसे सिलूँगी। तो पहले थोड़ी देर में धूप सेक लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर नीचे, फिर सलवार सिलेंगे उसे। तो चलो फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो आज थी बच्चों की छुट्टी, तो मैंने सोचा कि सारे काम हो जाते हैं जब बच्चों की छुट्टी रहे, तो सबसे ज़्यादा काम मतलब कम हो जाता है। और मेरे हस्बैंड की भी आजकल नाइट ड्यूटी है, तो उनके चक्कर में भी मेरे बहुत सारे काम मतलब ऐसे रह जाते हैं, क्योंकि वो उनको सोना होता है दिन में। जब नाइट में ड्यूटी करेंगे तो फिर बहुत सारा काम छूट जाता है, दिन में काम नहीं कर पाती हूँ मैं। क्योंकि फिर अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो वो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए मुझे ज़रा सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से फिर स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद, और मैंने अपने लड़की को भी नहलाया, खुद भी नहाई मैं और नहा धो के, और फिर मैंने ये सलवार सिला। तो इसे मैंने फटाफट से, फिर इसमें मैंने बेल्ट जोड़ी और चुन्नटें जोड़ी मैंने इसमें। और चुन्नट जो घुमाते हैं ना, मतलब बहुत सारी मतलब वीडियोज़ में देखी मैंने कि वो बताते हैं कि ऐसे 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 करके करो। लेकिन मुझे तो मतलब अंदाज़ा हो जाता है हर काम के, जब काम करते रहो ना तो उस चीज़ का मतलब हैबिट सी बन जाती है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं सिलती हूँ, जब मैं अपने लिए ही लेती हूँ सूट, तभी जाके मैं ये सिलाई का सारा काम करती हूँ। नहीं तो मैं बहुत गैप गैप दे के, जैसे 2-3 महीने में ऐसे सिलाई करती हूँ। जब मैं अपने लिए लेती हूँ तभी करती हूँ। और कभी कभी अपनी बहन का सूट भी सिल लेती हूँ, तो उसका सिलते। देखो कितने प्यारे चुन्नटे आ रखे हैं इसमें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये, इसकी चुन्नटें देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। तो आपको कैसी लगती है सिलाई करना? मुझे तो बहुत पसंद है, अच्छा भी लगता है। बस वही है कि मतलब टाइम आते आते और वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल बदल जाता है। तो मुझे पहले से ही सिलाई का बहुत शौक़ था, पर क्या करें, किस्मत कहाँ पे लाके खड़ा कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हर चीज़ मतलब हर काम, हर चीज़ हर वक्त बदल जाता है धीरे 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 करके।
तो मेरी शॉप थी पहले गांव में, और गांव में मैं मतलब सिलाई करती थी। मायके में भी मेरी शॉप थी, तो वहाँ पे भी मैं सिलाई करती थी। तो यहाँ भी जब हम शिफ्ट हुए थे, मतलब जहाँ पे हम पहले रहते थे, तो वहाँ भी मैंने मतलब सिलाई की, वहाँ पे भी मेरी सिलाई की शॉप थी। तो धीरे 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 करते हुआ मतलब कुछ होता है, जब जिस चीज़ का ना होना हो तो बहुत मतलब वो था। मेरे सामान भी बहुत कॉस्मेटिक सामान था मेरे अपनी शॉप में। मैंने कॉस्मेटिक सामान और मतलब रेडीमेड ये जो कपड़े होते हैं ये वो रखे थे, सूट रखे थे। और सहारनपुर जाके मैं सारा सामान लाती थी, और खुद ही जाती थी अकेले अकेली। मतलब सारा कुछ इन चीज़ों का मुझे अभी भी बहुत शौक है। पर दोस्तों क्या करें, मजबूर हूँ। और मतलब जितना भी मैंने पहले सिलाई में कमाया था ना, तो मैंने सारी अपनी जितना भी मेहनत की थी मैंने, तो इसी में लगाया था। मैंने मतलब कॉस्मेटिक वगैरह में सारा ऐसी चीज़ों में लगाया था मैंने। लेकिन क्या करें बस। तो फिर मैंने ये फटाफट से सिल दिया था, और सलवार सिलने के बाद फिर मेरे हस्बैंड का मतलब शाम का ड्यूटी जाने की तैयारी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं 6:15 6:30 बजे निकल जाते हैं शाम के। और 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं मेरे हस्बैंड। और फिर मैं उनके लिए बनाती हूँ यहाँ पे फटाफट से खाना। और खाने में आज बन रहा है मेरे बैंगन की सब्जी। और बहुत भाग दौड़ हो जाती है दोस्तों, क्योंकि शाम के टाइम पे फिर मतलब यहाँ पे मेरे लड़के को भूख लगी थी, ट्यूशन से आई हो, तो मैंने उसे उसके लिए फटाफट से सेब काटा और उसे सेब दे दिया। और फिर मैंने यहाँ पे सब्जी छोंकने की तैयारी की। और ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं, सिर्फ लहसुन प्याज वगैरह हम खाते नहीं हैं। तो वो सिर्फ सब्जी में मैंने जीरा का तड़का लगाया, उसी में बैंगन की सब्जी, थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल दो और इसमें फ्राई करके बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है, और टेस्ट आता है अलग ही। तो मुझे तो अच्छा लगता है। और आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बैंगन की सब्जी तो बना दिया था मैंने, ये ढक ढक के बनाया, मतलब गैस कम कर दिया था। उसके बाद मैंने इसे ढक ढक के बनाया, और भाप भाप में बहुत अच्छी बन जाती है। और यहाँ पे ले लिया था मैंने फटाफट से आटा। और आटा देख के मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड गए थे आटा लेने के लिए, क्योंकि मैंने गेहूँ रखे थे पिसवाने के लिए। तो फिर मैंने ये ना ड्रम जो था आटे का, इसे खाली कर दिया था, और इसमें नया दोबारा जो पिसवा के लाए थे आटा वो गेर दिया था। और फिर ये थैला मैंने बिल्कुल अच्छे से संभाल के रख दिया था। और इसमें पलट के फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि जो गिरा रहता है आटा तो फिर पैरों में चिपकता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फटाफट से वहाँ पे झाड़ू लगाया, और फिर इधर सब्जी को भी देखती रही, और यहाँ पे फिर आटा गूँथ दिया मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए देर होती है, देर भी हो जाती है, क्योंकि मैं कभी इधर कभी उधर सारे काम करते करते बहुत टाइम लगा देती हूँ। और फिर मैंने फटाफट से ये आटा उटा गूँथा और रख दिया। इधर सब्जी भी मेरी बनने वाली थी, और फिर मैं चली गई थी हैंड वॉश करने के लिए, और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने मतलब वीडियो चालू कर रखा है। तो फिर मैं हैंड वॉश करके आई, फिर देखा मैंने तो वीडियो चालू है। तो मैंने फिर सोचा कि फटाफट से मैं रोटी भी डाल देती हूँ साथ साथ में। और फिर मैंने रोटी बनाई, रोटी बनाते बनाते फिर हम सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। फिर मैं फटाफट से बनाई मैंने रोटी। और रोटी फिर दिमाग से उतर गया था कि मतलब हम बैंगन की सब्ज़ी नहीं दे सकते। मेरे हस्बैंड जी आए फटाफट से यहाँ पे भोग लगाने के लिए। तो मैंने मना कर दिया कि बैंगन की सब्ज़ी नहीं, बैंगन की सब्ज़ी का भोग नहीं लगाना। तो मैंने रहने दिया, और मैंने कहा कुछ मीठा हो तो मीठे में भोग लगा दो ठाकुर जी को। और फिर उन्होंने खाई थी बाद में वो सब्ज़ी। और वो बोल भी रहे थे मेरे लिए देर हो रही देर हो रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फटाफट से बनाती हूँ। फटाफट से बना बना के वो ले गए थे अपने लिए रोटी। और मेरी लड़की की मस्ती भी देखो, साथ साथ में वो भी मस्ती करती है बीच बीच में। मैं बोलती हूँ उसके लिए पढ़ ले पर पढ़ती नहीं है, और टीवी देखने के लिए भाग जाती है। फिर उसके बाद वो करती, फिर मैं फटाफट से दूध रख देती हूँ। दूध लेके आ गई थी वो, मेरी लड़की लेके आती है दूध, नज़दीकी तो में है। दोस्तों अभी देख रहे हैं हम यहाँ पे रामायण, जो कि बहुत ही मस्त चल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, और बहुत सुंदर चल रहा है ये। खाना पीना हमने खा लिया है और रामायण देख रहे हैं मस्त करके।
होने के पश्चात वो लड़ने लगेगा। फ्रेंड्स